Keynote speaker from the Department of English, University of Kashmir. The jury for the जो एक तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये कॉलेज जो है नेशनल एजुकेशन डे जो है ऑर्गेनाइज किया इसने जो है, और यहाँ पे बच्चों को बुलाया और इन्होंने यहाँ सिटी कॉलेजेस के जितने बच्चे हैं सबको इनवाइट किया इन्होंने जो है, और उनसे जो है कम से कम कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है एटलीस्ट दे शुड नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन विच आवर फोर फाउंडर्स हैव मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये तो मेन मकसद है, क्योंकि लोग ना भूलें कि हम कहाँ थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे, वेयर वी एट दैट टाइम। अभी मैंने आपको डेटा दिया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे हमारी सूरत हाल क्या थी। लिटरेसी रेट वाज ओनली 12%, बिकॉज उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे उनका फोकस जो था एजुकेशन पे जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे बिल्कुल ही नहीं था उससे जो, तो उससे लिटरेसी रेट्स बहुत ही कम थी। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में जो उस वक्त गवर्नमेंट ने जो लिया एजुकेशन के बारे में, तो उसमें उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। दैट लेड टू द ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी रेट इन द इंडिया। और ख़ास तौर से उसी वक्त जो है, देखिए आपने उस वक्त के फोर फादर्स का देखिए क्या विज़न था कि हमारे फोर फादर्स का कि विज़न ये था कि उन्होंने हायर एजुकेशन पे they thought about establishing Indian Institute of Technology at the model of Massachusetts Institute of Technology in USA। MIT मॉडल जो था उसके मॉडल पे उन्होंने IITs की उन्होंने सोचा और इस्टेब्लिश करने का। और पहली IIT देखिए हमारी उस वक्त जो है 1950-51 में 2 या 3 साल के बाद आज़ादी मिलने के बाद जो है पहली IIT खड़गपुर में हमारी बन गई थी। जो UGC उन्होंने उस वक्त कॉन्सेप्ट विजुलाइज किया और इस्टेब्लिश किया UGC जो है 1953 में। तो ये कंट्रीब्यूशन हम हमारे फ्यूचर जनरेशन है जो हमारे बच्चे हैं ये ना भूलें कि हमारे उस वक्त हम कहाँ थे और कहाँ इस वक्त पहुँच गए हैं। तो अभी आप हायर एजुकेशन सिनेरियो ऑफ इंडिया में देख रहे हैं वेयर नाउ वी स्टैंड। देखिए 20 यूनिवर्सिटीज थी उस वक्त हमारे पास, और इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 1400 यूनिवर्सिटीज हैं। AIU वेबसाइट पे जो लिस्ट है 1400 यूनिवर्सिटीज हैं। 500 कॉलेजेस हमने शुरू किया था और 50,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं। इनरोलमेंट देखिए स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट जो है उस वक्त स्टूडेंट इनरोलमेंट सिर्फ 20,000 था हायर एजुकेशन में जो है। इस वक्त आपके 4 मिलियन आपके कितने हो गए, 4 करोड़ करीब बच्चे इस वक्त इनरोल्ड हैं। तो ये हायर एजुकेशन की बात कह रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा एक इम्प्रूवमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में जो हमने आज़ादी के बाद से किया है। सर अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात देखिए इट्स नो कमेंट प्लीज, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनती है बहुत चीजें सोच करके बनती हैं, वो एक फैक्टर नहीं है। ये आप एक फैक्टर को देख करके आप बात कह रही हैं, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू दैट you have paid a visit and are capturing the live ongoings of this one-day seminar which is being celebrated today at Government College of Education, IASC, Cluster University, Srinagar. Myself, Dr. Nazir Ahmed Bhatt, heading PG Department of Education and also the coordinator of this one-day seminar. We have organized this day in order to celebrate the legacy of Maulana Abul Kalam Azad, who was the first education minister of free India. And I would like to also mention here that we are enjoying today the right to education and also free and compulsory education. It is because of Maulana Abul Kalam Azad's struggle and also because of his vision and mission. Nowadays our children are enjoying education, this right to education as their birthright. I will also like to say that Maulana Azad was an institution. He was the greatest personality of the world in terms of, because he has contributed a lot to education, lot to political system, lot to the constitution, and also has sacrificed everything on the unity and integrity of the country. Thank you. Now I would like to call upon on the stage Dr. Mufti Mudassir to call on the dais. I request Madam Principal to honor. Thank you very much, ma'am. So please take your